हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 की सेकंड वीडियो है। इससे जो पहली वीडियो थी हमने उसमें शुरू के 5 क्वेश्चन किए थे। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट के मतलब 5 की जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमारे वो करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन हमारा इसमें, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 एंड 315 रिस्पेक्टिवली मतलब समझाया था ना मैंने कि जो चीज़ यहाँ पहले बोली गई है तो वही नंबर पहले वाले का होगा। ठीक है, क्या कह रहा था, फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टर्म है AP का वो क्या है 17 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP क्या है 350। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म बता रहा है फिर लास्ट टर्म बता रहा है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 17 और लास्ट टर्म 350 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 17 एंड लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल को हम क्या लिखते हैं AN भी लिखते हैं ना, कितना है 350। ठीक है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, क्या कह रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 9, डी से डिनोट करते हैं ना कॉमन डिफरेंस को हम। ठीक है ना, वो 9 है। अगर डी 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स, इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, आर देयर। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर सम, यहाँ पे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू और उनकी सम मतलब s की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों में फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जैसा कि हम सम का जो फॉर्मूला होता है जानते हैं ना, ये वाला एस वी नो जो होता है SN वो किसके इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में A + AN। मैंने बताया था ना, इसकी जो पहले वाली वीडियो थी 5.2 की, मैंने उसमें बताया था कि SN का फॉर्मूला ये भी होता है और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी SN की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, A और AN की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम और AN से हम पहले N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड AN किसके इक्वल होता है A + n - 1D। ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, इन दोनों फॉर्मूले का इसमें इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, AN की वैल्यू कितनी है हमारे पास 350 इक्वल टू में A की वैल्यू कितनी है 17 प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है और D कितना है हमारे पास 9। ठीक है, अब ये जो 350 है और ये जो 17 इधर है लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा -17 इक्वल में क्या बचेगा n - 1 मल्टीप्लाइड बाय 9। 350 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 333 इक्वल टू में क्या बचा n - 1 मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, अभी जो 9 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा n - 1। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 6 3 9 7 = 63। यहाँ से हमारी n - 1 कितनी आएगी 37 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 + 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 38। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल गए हमारे पास। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम हमारा जो सम है SN वो भी निकालते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, SN हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू में 38 निकाल लिया हमने। ठीक है, डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में A कितना है 17 और AN कितना है हमारे पास 350 है ना। ठीक है, मतलब ये कट जाएगा 2 × 1 = 2, 2 19 × 38, 19 आ जाएगा यहाँ। 17 + 350 कितना हो जाएगा 367। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करते हैं 367 मल्टीप्लाइड बाय 90, 9 7 = 63, 3 6 कैरी 9 6 = 54 + 6 60, 6 कैरी 9 3 = 27 + 6 33 मल्टीप्लाई 1 7 = 7, 1 6 = 6, 1 3 = 3, 3 का 3, 7 + 0 7, 3 + 6 9 एंड 3 + 3 6। हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 6973। ठीक है, हमारा ये सम निकल जाएगा। तो हमने सम भी निकाल लिया और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल लिया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम अपना 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, ऑफ एन एपी का, इन विच डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, एंड 22nd टर्म कितना है 149, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। हेयर डी की वैल्यू कितनी है 7 एंड A22 मतलब 22nd टर्म कितनी है हमारे पास 149। अब हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, एज वी नो जो ए एन आता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल होता है ना। तो हमारे पास A22 कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितना है 22 माइनस वन डी का डी, ठीक है। A22 की वैल्यू कितनी है 149, ए की वैल्यू में पता नहीं है, 22 में से 1 गया 21, मल्टीप्लाई में डी कितना है 7, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 में 7 7 टू 14 147 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए रह जाएगा, अब ये जो 147 है ना प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में 147, तो राइट हैंड साइड क्या बचा, बस ए बचा। इधर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। इधर से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। हमारे पास ए भी है, एन भी दे रखा है, एन कितना है 22 दे रखा है ना, और कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम सम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम S22, पहले तो मैं एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हमें जो S22 निकालना है तो हमारी n की वैल्यू 22 पुट करेंगे तो A22 हमें गिवन है ना, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो S22 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, प्लस ए एन किसके इक्वल है 149 मतलब A22, ठीक है। A22 कितना है 149 है ना, बस वही पुट किया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब यहाँ क्या बचा 2 प्लस 149 कितना हो जाएगा 151। अब इनका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई फिर से वही टर्म आ जाएगा 151, प्लस करो 1 516 516 1, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 1661, ठीक है। ये हमारा S22 निकल गया। हमें क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकाला था ना 22 टर्म्स, तो S22 कितना आ जाएगा 1661, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। जो फर्स्ट 51 टर्म है उनका सम निकालना है, ठीक है, एपी का, हुज सेकेंड टर्म कितना दे रखा है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। मैंने क्या कहा था, जो रिस्पेक्टिवली बोले तो मतलब जो पहले बोल रहा है वो नंबर पहले वाले नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड टर्म पहले बोल रहा है तो मतलब सेकंड टर्म 14 के इक्वल होगा, और थर्ड टर्म बाद में बोला मतलब जो बाद वाला नंबर है 18 वो थर्ड टर्म के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हेयर जो सेकंड टर्म है वो कितना है 14, एंड जो हमारा थर्ड टर्म है वो इसी इक्वल है 18 के। अब A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2 माइनस 1d लिख सकता हूँ ना, 14 लिख सकता हूँ ना। ए एन वाला जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, बस वही यूज़ किया। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 d का d, 18 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 18। इधर से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, इधर से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, तब दोनों को हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। a प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू में 14, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। a प्लस 3 में से 1 गया 2 मल्टीप्लाई d इक्वल टू में कितना 18। फर्स्ट टर्म जो है इनकी, एक जो वेरिएबल है a, दोनों में बराबर है ना, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू में 18। सेकंड इक्वेशन है, इसमें से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी उसको माइनस करना है, मतलब माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
ऐसे ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए में से ए गया, मतलब प्लस ए माइनस से क्या होता है जीरो होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 2D में से 1D गया, 1D बचेगा, ठीक है। 18 में से 14 गया 4, तो यहाँ से हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या करेंगे हम, ये जो डी की वैल्यू है यहाँ से हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू में 14, ए इधर ही रह जाएगा, जो 4 प्लस का है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से हमारी, ए इक्वल टू में 14 माइनस 4 10, तो ए की वैल्यू 10 आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो हमें क्या निकालना है S51, तो किसके इक्वल होगा, पहले n/2 लिखते थे ना, तो n कितना हमारे पास 51, तो 51/2 ब्रैकेट में a प्लस ए नहीं 2a, इसमें a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 2a प्लस n कितना है 51 माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 51/2 लिख दिया, 2 a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1 50, मतलब 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, d कितना है 4, तो मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 51/2, 2 10 जा 20, 54 जा 200, ठीक है। 51/2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे कितना देगा 220 का देगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो 110 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ठीक है। 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, नहीं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। 0 1 0 जा 0, 1 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 5 प्लस 6 5 का 5, कितना आया 5610, ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, जो एक एपी है उसमें जो फर्स्ट 7 टर्म का सम है वो कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और कह रहा है उसी एपी का 17 टर्म्स तक का सम ये 289 है, ठीक है। मतलब फर्स्ट 7 टर्म का तो सम 49 है और फर्स्ट 17th टर्म का सम 289 है, ठीक है। दो सम दे रखे हमें, तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें SN फाइंड आउट करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब सम ऑफ एन टर्म्स मतलब SN, ठीक है। और हमें क्या गिवन है हेयर, हमें क्या गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 किसके इक्वल है 49, और सम ऑफ दैट ऑफ 17 टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, ठीक है। उसी एपी का कह रहा है कि सम कितना है 17 टर्म तक का 289, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है और हमें SN फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं S7 से, तो हम पहले तो हम ये वाला जो हम लिख फॉर्मूला होता है एज वी नो, जो SN का फॉर्मूला होता है हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस में 1d, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं S7 इक्वल टू में 49, S7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, S7 में यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी है 7, तो n/2 मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1, d कितना है पता नहीं, ठीक है। इक्वल टू में कितना है 49, ठीक है। 7/2 का 7/2, 2a का 2a, 7 में से 1 गया 6d इक्वल टू में 49। अब इधर देखो 7/2 का 7/2, अब यहाँ पे भी 2 है और 6 के अंदर भी 2 है ना, तो दोनों में से मैं क्या लूँगा 2 कॉमन ले लूँगा बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो a बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लेते हैं यहाँ 3 बचेगा, d का d इक्वल टू में 49, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है 1 टाइम पे। अब यहाँ क्या बचेगा a प्लस 3d, और जो 7 मल्टीप्लाई में ना 49 के नीचे क्या जाएगा डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49,
ठीक है, इधर से हमारी एक इक्वेशन बन गई, ए प्लस 3d इक्वल टू में 7। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, इसको फर्स्ट नहीं थर्ड माना, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन पहले लेट कर रखी है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, S17 कितना है 289 है ना। S17 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n कितना है 17, तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n कितना है 17, 17 में से बन गया 17 में से बन जाएगा तो कितना 16 बचेगा ना। तो आप डायरेक्ट लिख देना, मैंने ऐसे करके दिखा दिया, ऐसे करके दिखाओ डायरेक्ट लिख दो, कुछ भी करो। ठीक है, 17/2 का 17/2 ब्रैकेट में क्या बचा 2a प्लस 17-1 16 d का d इक्वल टू में 289। 17/2 का 2, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ भी 2 है और 16 के अंदर भी 2 है ना, तो दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे से 2 कॉमन लिया 2a में से, तो यहाँ बचा क्या a। 16 में से 2 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचा 8, 2 8 16 होता है ना, तो 16 में से 2 कॉमन ले तो 8 बचा और d बचा। ठीक है, इक्वल टू में कितना है 289। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा a प्लस 8d, और जो 17 मल्टीप्लाई में था 289 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये किस पे जाएगा 17 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 17 पे कट गया, किसके को लाया 17। अब a प्लस 8d किसके को लाया 17 की, तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है ना। अब हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनका जो एक वेरिएबल है a, दोनों में सेम है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इक्वल टू में 17, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 3d इक्वल टू में 7। इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। माइनस करने पे साइन क्या होते हैं चेंज हो जाता है। ठीक है, a में से a गया 0, 8d में से 3d जाएगा तो 5d, 17 में से 7 गया 10, जो 5 मल्टीप्लाई में 10 के नीचे क्या देगा डिवाइड में, 5 1 5, 5 2 10, इधर से d की वैल्यू कितने हैं 2y है ना। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो d की वैल्यू आई उसको क्या करो पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, पुट दी वैल्यू ऑफ, इधर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, हमने थर्ड इक्वेशन माना था ना इसे, तो थर्ड इक्वेशन लिखो, और इसे फोर्थ इक्वेशन माना था ना, तो फोर्थ इक्वेशन लिखो। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज़ किया हमने। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, तो क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करता हूँ, a प्लस 3d कितना है 2 इक्वल टू में कितना है 7, a प्लस 3 2 6 इक्वल टू में 7। तो इधर से क्या होगा, जो 6 प्लस में है राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा माइनस में 6, तो इधर से मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 6 1। ठीक है, a भी आ गया हमारे पास और d भी आ गया हमारे पास है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना था ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब SN निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, इधर निकालता हूँ। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब SN, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। SN किसके इक्वल होगा, n तो हमें पता नहीं है, n/2 2a कितना है 1 प्लस n-1 d कितना है 2। ठीक है, n/2 का n/2 2 1 जा 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2n जा 2n माइनस 2 1 जा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट है ना। यहाँ क्या बचा n/2 मल्टीप्लाई में अंदर क्या बचा 2n बचा ना, तो 2n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा n इंटू में n, जब हम सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी क्या होती है पावर जो होती है ऐड हो जाती है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, पावर ऐड होकर कितना आ जाएगा 1 + 1 2, तो क्या आया हमारा SN n² आया। ये हमारा यहाँ पे लिख देना, हैंस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n², ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सो दैट
A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट क्या कर रहा है, फॉर्म एन AP। हमें जो A1 A2 ऐसे क्या करेंगे, AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे वो शो करना है, ठीक है। जो कि जहाँ पे हमारा AN जो है वो डिफाइन कर रखा है ऐसे, AN की वैल्यू कितनी है 3 + 4n, ठीक है। यहाँ से हम A1 A2 A3 की वैल्यू निकालेंगे और फाइंड करेंगे कि ये शो करेंगे मतलब ये AP है या नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेयर A1 किसके इक्वल होगा 3 + 4, n की वैल्यू पुट कर दो 1। इधर मैंने n की वैल्यू कितनी पुट करी, AN है ना, ये A है, ठीक है, 9 नहीं है, A, ठीक है। इधर जो n है, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इधर भी 1 पुट करूँगा तो 1 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो कितना आया 3 + 4 = 4 इक्वल टू में 7, ठीक है। अब यहाँ से मैं A2 निकालता हूँ, ठीक है। A2 किसके इक्वल आ जाएगा 3 + 4, n की वैल्यू कितनी पुट करूँगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 + 4 2 = 8, 8 + 3 11, A3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 + 4, n की वैल्यू कितनी है 3 है ना, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 15, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा A2 - A1, क्या आना चाहिए A2 - A1 कितना है हमारे पास, A2 क्या है 11, A1 क्या है 7, कितना है 4, ठीक है। और निकालते हैं एंड ये D1 मान लेते हैं, इसे हम D2 मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड कॉमन डिफरेंस, इसको मैं A3 - A2 से निकालता हूँ। A3 कितना है 15 माइनस A2 कितना है 11, 15 में से 11 गया 4, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फॉर द गिवन AN इक्वल टू में 3 + 4n इज फॉर्म्ड एन AP, क्या कर रहा है AP बना रहा है। एज क्यों बना रहा है AP, जो कॉमन डिफरेंस है, एज द कॉमन डिफरेंस, एज द कॉमन डिफरेंस आर सेम एवरी टाइम, है ना। पहली बार D1 जो निकाला हमने 4 आया, D2 निकाला वो भी 4 आया, तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं, हेयर जो D है A2 - A1 के इक्वल है, A3 - A2 के इक्वल है, ऐसे सोन चल रहा है, ठीक है। किसी भी मतलब किसी भी जो नंबर ऑफ सीरीज होते हैं उनको AP बताना है, मतलब AP है या नहीं, तो हम कैसे बताते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके। अगर कॉमन डिफरेंस उनका पहला कॉमन डिफरेंस, दूसरा कॉमन डिफरेंस, ऐसे तीसरा कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, वो AP फॉर्म करता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन में इसके आगे हमें क्या क्या रखा है, इसमें ऑल्सो फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड, क्वेश्चन के आगे ये भी क्या रखा है ना, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये भी कह रहा है, ठीक है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने ये तो शो कर दिया कि AP है, अब क्या करना है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एज वी नो, जो SN होता है किसके इक्वल होता है, n/2 2a + n - 1 d होता है ना, तो हमें S15 भी फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू कितनी है 15/2, 2a कितना है हमारे पास फर्स्ट टर्म 7 निकाला ना हमने, 7 + n कितना है 15 - 1, d कितना आया हमारे पास 4 आया ना, 4, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 7 = 14 + 15 में से 1 गया 14 इंटू में क्या है 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 15/2 ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस में क्या है 14 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 4 4 16, 1 कैरी, 4 में 4 1 5, ठीक है। ये आ जाएगा इक्वल में 15/2 मल्टीप्लाई में इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 70, 2 1 2, 2 35 = 70। अब 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, S15 कितना देगा 15 5 =
75, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी 15 3 जा 45 प्लस 7 52, ठीक है। S15 आ गया हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे में सेकंड पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट में जो AN दे रखा है उसमें भी हमें AP शो करना है और S15 निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, जो AN दे रखा है 9 - 5N दे रखा है, ठीक है। इसमें भी वही निकालना है, पहले इसको AP शो करना है, फिर इसकी जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म है वो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर अगर n की वैल्यू 1 है मतलब A1 कितना आ जाएगा 9 - 5N कितना है 1, तो 9 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4। ऐसे हम A2 निकालेंगे जब n की वैल्यू 2 होगी, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 5 × 2, ठीक है। पुट कर दिया 2, 9 का 9, 5 2 जा 10, 10 में से 9 गया 1, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि 10 जो बड़ा है ना उसके पास माइनस का साइन है, तो बड़े का साइन आता है वैसे, ठीक है। ऐसे हम A3 निकालेंगे। A3 क्या देगा 9 माइनस में 5 और n की वैल्यू इधर कितनी है 3, 3 पुट कर दिया, 9 का 9, 5 3 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 6, साइन बड़े नंबर का क्या जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, सो A2 - A1, A2 कितना है -1, A1 कितना है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, साइन किसका माइनस का, ठीक है। ऐसे A3 - A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना है माइनस में 6 माइनस, और हमारा A2 कितना है माइनस में 1, इक्वल टू में माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस 1 का 1, 6 में से 1 गया 5, साइन बड़े नंबर का माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी साइन मतलब यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस -5 आया, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस -5 आया, तो हम यहाँ के लिए सीखते हैं 10 जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बड़े नंबर, मतलब यहाँ पे लिखते हैं n - A n - 1, कितना आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है, सेम एवरी टाइम, सो इट फॉर्म्स एन AP, तो क्या बना रहा है AP बना रहा है, ठीक है। अब हम अपना सम ऑफ 15 टर्म निकालते हैं, ठीक है। नाउ एज वी नो जो SN होता है किसके होता है n/2 2A प्लस n - 1 D मल्टीप्लाई, तो SN कितना है मतलब S15 फाइंड आउट करना है ना, मतलब तो n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15/2, 2 का 2, A कितना है हमारे पास फर्स्ट टर्म मतलब A कितना है 4 प्लस n की वैल्यू 15 -1 D कितना है माइनस में 5 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट क्लोज, 15/2 का 15/2, 2 4 जा 8, 15 में से 1 गया 14 मल्टीप्लाई में ये माइनस है, ठीक है, -5, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 15/2 का 15/2, ठीक है, ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 14 5 जा 70, ठीक है, इक्वल टू में 15/2। अब ये जो प्लस माइनस क्या होगा 8 प्लस का है 70 माइनस का है, तो माइनस करेंगे 70 में से 8 जाएगा कितना जाएगा 62, लेकिन साइन माइनस करेगा -62, 2 1 जा 2, 2 31 जा 62, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका आएगा जो नंबर हमारा क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस है ना तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब 15 × 31 कितना होगा, कर मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15, 5 का 5, 1 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 1 46, ये हमारा S15 आ गया, कितना माइनस में 465, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना इसका अगला पार्ट है, जो अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन वो करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब कितना है, हेयर जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब SN से डिनोट करते हैं ना हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को, वो किसके इक्वल है 4n - n²। अब क्या कह रहे हैं व्हाट इज फर्स्ट टर्म, डेट इज S1, ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। और हमें क्या कह रहे हैं निकालो व्हाट इज फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है A1 क्या है,
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 क्या है, व्हाट इज, यहाँ से हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टू टर्म से S2 की वैल्यू निकालनी है, इधर से हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे पूछ रहे हैं सिमिलरली थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म्स फाइंड करो, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, एक जो AP है उधर सम होता है, मतलब मैं सम ऑफ n टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होता है, अगर मेरा कोई AP A1 A2 A3 डॉट 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 लास्ट टर्म क्या AN है, अगर ये मेरे पास AP दे रखा है तो इस AP का सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे सोन चलता रहेगा AN तक, सभी का सम कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे मैं S1 निकालना चाहूँ तो S1 क्या हो जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है A1, A1 का सम क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब A1 S1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, क्या कहा मैंने, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है A1 का सम तो होगा नहीं, मतलब जो A1 है S1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 पहला टर्म और दूसरा टर्म उनका सम S2 आ जाएगा ना। ऐसे हमारा S3 S4 चलता रहेगा, ठीक है। तो इधर से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है। पहले तो ये कंडीशन देख लो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है, S1 A1 के इक्वल होता है, ठीक है। और S2 इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, S2 को S2 रहने दो, A1 किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है, ठीक है, प्लस A2, इधर से मेरा A2 कितना आ जाएगा, जो A2 है कितना आ जाएगा, जो S1 है प्लस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में, तो मतलब यहाँ S2 है, जो S1 इधर क्या आ जाएगा माइनस में S1, तो इधर से मैं A2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, A2 आ गया ना। ऐसे मैं S3 का यूज़ करके A3, S4 का यूज़ करके A4 A5 ऐसी मैं बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो इधर से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है, कैसे, 2 को n मान लो तो AN, ठीक है, 2 को मैंने क्या माना था, n माना था तो SN, ठीक है। अगर 2n है तो S1 को मैं क्या लिखूँगा, देखो 2 को मैंने क्या माना, n माना, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करो 1 आ गया, तो 1 इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा ना। तो मतलब 2 अगर n है तो 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ, अगर हमें किसी AP का टर्म निकालना है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 जो भी निकालना है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है, जो भी n की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर दो। और ये कब यूज़ होगा ये फॉर्मूला, जब हमारी जो n की वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर देन हो, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती इधर, ठीक है, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A2 भी निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं, A4 A5 ऐसी कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको A4 निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैं A4 निकालूँ, मतलब n की वैल्यू मैं 4 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू इधर सॉरी माइनस है, n की वैल्यू 4 माइनस 1 क्या आ गया, S4 माइनस 4 में से 1 गया 3, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा A4। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये हो जाएगा ना, ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस में है ना, इसको ऐसे लिख दो, फर्स्ट 3 टर्म मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा, है ना। 3 टर्म का सम 4 टर्म का सम इतना हो जाएगा ना। तो मैं इनको खोल देता हूँ, A प्लस A2 A प्लस 3 A4, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो A1 जो प्लस का है माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, A1 माइनस का, ऐसे A2 माइनस का A3 माइनस का, ठीक है, A1 माइनस का और A1 प्लस का कैंसिल आउट, A2 माइनस का A2 प्लस का कैंसिल आउट, A3 माइनस का A3 प्लस का, तो क्या बचा ओनली A4, वो किसके इक्वल होता है, A4 के इक्वल था ना, मतलब यहाँ से मैंने मतलब जो A4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यही कह रहा था, जो A4 है ना इधर बीच में वही बचा, वही किसके इक्वल है, A4 के इक्वल आ रहा है ना, ये जो है ये इसके इक्वल था, मैंने इसको A4 के इक्वल दिखा दिया ना, मतलब ये जो मैंने कंडीशन बताई है ये वाली ये करेक्ट है, ठीक है, मैंने आपको मतलब प्रूव या शो करके दिखा दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप
याद रखना जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, और एक ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये और ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएंगे अभी, ठीक है। अब हमें एस एन दे रखा है क्वेश्चन में, तो एस एन से मैं S1 S2 निकाल सकता हूँ ना। तो मैं अगर n की वैल्यू 4, n इक्वल टू में 1, तो एस एन कितना देगा S1। ऐसी n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, यहाँ पे भी 1 पुट कर दूँ, ठीक है। 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, S1 कितना आ गया 3। ऐसी में 4 n इक्वल टू में 2, S2 कितना आ जाएगा 2 पुट कर दो यहाँ पे, 4 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। S2 भी आ गया। ऐसी S3 यहाँ पे लिख लेना 4 n इक्वल टू में 3, ठीक है, 3 4 ब्रैकेट में 3 पुट करेंगे n की वैल्यू, ऐसी 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है ना, मतलब n कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं बस इसमें n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 3 या 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। ऐसे मेरा S4 आ जाएगा। S4 कितना होगा 4, n की वैल्यू 4 पुट करो इधर, अब n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 4 या 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आया 0, आ गया ना 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब A1। तो हेयर A1 इक्वल टू में S1 इक्वल टू में S1 कितना है 3, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, अरे ये दिख नहीं रहा होगा, क्या बोल रहा है, मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा था निकालने के लिए पहले, तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल दिया। अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब S2 भी हमने निकाल दिया जो कि 4 के इक्वल है, ठीक है, एंड S2 कितना है 4 निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज सेकेंड टर्म, मतलब A2 निकालना है, A2 मतलब यहाँ ये जो फॉर्मूला है हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। A2 किसके इक्वल होगा, मतलब जब n की वैल्यू 2 होगी, मैंने n की वैल्यू 2 पुट करी तो A2 बन गया। ऐसी n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा S2। ऐसी मैं n की वैल्यू इधर 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा S1, तो S1, ठीक है। S2 कितना है हमारे पास, S2 मेरे पास 4 है, S1 कितना है S1 3 है, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, तो इधर से मेरा A2 कितना आ जाएगा, A2 आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमने फर्स्ट 2 टर्म भी निकाल दिया, सेकेंड टर्म भी निकाल दिया, अब थर्ड टर्म और 10th और nth टर्म निकालना है, ठीक है। यही nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही निकालना है, ठीक है। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, मतलब थर्ड टर्म A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकालेंगे हम, पहले देख लेते हैं क्या क्या निकालना है, ठीक है। थर्ड टर्म 10th टर्म एंड nth टर्म, मतलब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे क्या करना है, ठीक है। A3 कैसे निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो मैं इधर भी n की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी देगी S3 माइनस इधर n की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो इधर S2 बचेगा, ठीक है। अब हमारी S3 की वैल्यू कितनी आई थी, S3 ये रहा ना, S3 की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस S2 की वैल्यू कितनी आई 4, 3 माइनस 4 माइनस में 1, इधर से मेरा A थर्ड कितना आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है। ऐसी में अगला टर्म कितना कौन सा हमारा A10 निकालना है, तो A10 मतलब n की वैल्यू 10 पुट करूँगा तो A10 हो जाएगा ना, ऐसे यहाँ पे भी n की वैल्यू 10 पुट करो तो S10 हो जाएगा, इधर 10 पुट करूँगा तो 10 माइनस 1 S9 बन जाएगा, है ना। तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो S10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें n की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद करो, ऐसी S9 का 4 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी सारी हमने, अब इसको सोल्व कर लो, 4 10 जो 40 माइनस में 10 का स्क्वायर मतलब 100, इसको ब्रैकेट में बंद करो, माइनस 4 9 जो 36 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करो, 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस में
60, ऐसे ये माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। अंदर 81 में से 39 जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 में से 39 जाएगा, कितना देगा, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, 42 आ जाएगा ना, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ठीक है। इधर से क्या करेंगे हम, -60 माइनस माइनस प्लस का 42, अब 60 में से 42 गया 18, किसका, माइनस का, ठीक है। हमारे पास a10 कितना आ गया, माइनस में 18। अब हमें क्या निकालना है, an, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, बस वो ऐसे ही करना है, an फाइंड आउट। an का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, sn माइनस sn माइनस 1, sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है। sn की वैल्यू कितनी है, हमें गिवन है ना, कितना है, sn 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है ना हमें ये, बस sn की वैल्यू पुट कर दो इधर, 4n माइनस में n स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस इधर n की वैल्यू कितनी है, n माइनस 1, तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम, n माइनस 1, n माइनस 1 पुट कर दिया, 4 n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया ना हमने, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे जो n है इसकी जगह क्या पुट करना है, n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4n का 4n माइनस का n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में क्या है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4n जा 4n माइनस का माइनस 4 बन जा 4, ठीक है, माइनस ब्रैकेट। अब इनका जो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, क्या होता है, a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2ab, 2a कितना है n, b कितना है 1, तो n 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे सोल्व करते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n का 4n माइनस 4 का 4, जो माइनस से अंदर जाके क्या जाएगा, साइन चेंज कर देगा, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, +1 -1 माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये इन ब्रैकेट वाले जो टर्म का है सबका साइन चेंज कर देगा, 4n क्या हो जाएगा, माइनस में 4n माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2n, ठीक है। अब जो एन स्क्वायर वाले टर्म है, एक ये है एक ये है, ये प्लस एन स्क्वायर है ये माइनस एन स्क्वायर, तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 4n है, ये माइनस का 4n है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा, ये 4 बचा और ये 1 बचा, 4 + 1 5, और क्या बचा 2n माइनस में 2n, तुम्हारा an 5 माइनस 2n आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था, और एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना an का, a + n माइनस में 1 d, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ से हमने जो a1 निकाला है a2 निकाला है, ठीक है। a1 तो हम यहाँ से a1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 जो 1 है उसमें से a1 माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, तो हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, n को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो हमारा यहाँ से भी हमारा an का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। a1 कितना है 3 प्लस n माइनस में 1, d कितना है, d कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं d निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से करना, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 माइनस a1, a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस में 2, ठीक है। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस में 2, ठीक है। 3 प्लस ये जो माइनस का 2 है अंदर जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस में 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2n का 2n प्लस 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 हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। 3 + 2 5 माइनस में 2n, इधर से मेरी an की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2n, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और जो मैंने a3 और a10 की वैल्यू निकाली ना, ऐसे आप पहले an की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और यहाँ पे a की वैल्यू जो यहाँ पे an है ना, इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो a3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 3 पुट कर देना, जैसे कि मैं a3 निकालूँ यहाँ से, मतलब मैंने n की वैल्यू क्या पुट करी है 3, तो यहाँ पे भी मैं 3 पुट करूँगा, ठीक है। 3 5 माइनस में, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ,
कि आप और कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने यहाँ तक पहला तरीका बताया था, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो इस तरीके से कर सकते हो कि A3 A10 और AN पहले निकालने से पहले आप पहले इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप AN फाइंड आउट कर लो, ठीक है। AN फाइंड आउट कर लिया तब आप A3 और A10 भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा तीनों चीज़ दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। तो A3 की वैल्यू कहते हैं कि 5 माइनस 2 3 6, 6 में से 5 गया माइनस में 1, तो A3 कितना आ रहा है यहाँ पे -1 आ रहा है ना, इधर भी कितना आ रहा है -1। ऐसे A10 निकालना हो 5 माइनस में 2, n की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने 10, यहाँ पे भी 10 पुट कर दो। 5 का 5 माइनस 2 10 जा 20, 5 में से 20 गया कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 15, ठीक है। यहाँ पे कितना आया -18 आया, यहाँ पे -18 गलत आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, 4 9 जब हमने 39 लिख दिया 36 आएगा था, ठीक है। ये गलती होगी, ठीक है। अब यहाँ जो 36 में से 81 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 41, यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 45 लिखना है, तो 60 में से 45 जाएगा तो माइनस में 15 ही आएगा, ठीक है। हमने यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई में गलती कर दी इसलिए यहाँ पे भी आंसर गलत है, ठीक है। जो मैंने तरीका समझाया पूरा ठीक है, बस यहाँ थोड़ी एरर होगी कैलकुलेशन में, ठीक है। और जो मैंने समझाया बस वैसा करना, ठीक है, ठीक है, ऐसे करना। अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, क्या पहले तो ये सुन लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है ना शुरू के, उन जो 6 से डिविजिबल हो उनका सम निकालना है, ठीक है। तो हम पहला इंटीजर कौन सा होगा पॉजिटिव इंटीजर, वो 6 होगा, ठीक है। जो 6 है वो खुद 6 से डिविजिबल है ना, तुम्हारा सबसे पहला तो यहाँ क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। जो AP फॉर्म हो रही है क्या हो जाएगी, पहला टर्म 6 हो जाएगा, दूसरा टर्म 6 + 6 12, ठीक है। जो 6 के जो वो है टेबल, बस वही हमारा AP बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन सा है वो खुद 6 है, तो 6 से हमारा AP स्टार्ट होगा। और ऐसे ऐसे कहाँ तक लिखना हमें, 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो कहाँ तक चाहिए हमें 40 टर्म्स तक चाहिए। समझ में आया। यहाँ पे AP कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे कह रहे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है ना शुरू के जो 40 जो कि 6 से डिवाइड हो उनका सम निकालना है। तो पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर कौन है जो 6 से डिवाइड हो, वो खुद 6 है। इंटीजर में जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 6 है ना, 6 तो पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, तो वो पहला नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इसकी जो टेबल चलती रहेंगी वो सारे नंबर आगे 6 से डिविजिबल होंगे। और हमें क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट 40 मतलब शुरू के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 40 दे रखी है, मतलब 40 टर्म्स तक जा रही है। तो हम इस AP से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हेयर फर्स्ट टर्म है जो कि A से को डिनोट करते हैं, तो क्या है 6, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसे हम D से डिनोट करेंगे, मतलब 12 - 6 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी तरीके हमें 40, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एज वी नो Sn होता है वो किस इक्वल होता है n/2 2a + n - 1d, ये होता है ना फॉर्मूला। बस हमें क्या निकालना है, S14 निकालना है, तो n की वैल्यू 40 पुट करो, 2a कितना है 6 + n - 1 मतलब 40 - 1 d कितना है हमारे पास 6, ठीक है। 2 × 2 2 20 जा 40 20 2 6 जा 12 + 40 में से 1 गया 39 × 6 क्या जाएगा 20 ब्रैकेट में 12 6 9 जा 54 39 × में 6 कितना हो जाएगा 6 9 जा 54 4 5 कैरी 6 3 जा 18 + 5 23, ठीक है। 20 इनका प्लस करेंगे कितना देगा 12 और 234 का 2 4 6 आ जाएगा ना। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना देगा, 0 का तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 2 1 कैरी 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा अगला 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सम ऑफ
फर्स्ट यहाँ नहीं आएगा, फर्स्ट 15 मतलब शुरू के 15 जो मल्टीपल है 8 के, शुरू के जो 15 मल्टीपल है 8 के, उनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 करेंगे, सो हेयर मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या हो जाएंगे 8, 16, 24 सोन, कहाँ तक चलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कहाँ तक चलेंगे 15th टर्म्स तक। हमें 15 मल्टीपल चाहिए ना, तो 15th टर्म्स तक हम इसके जो मल्टीपल आएंगे 8 के, हमें उनका सम निकालना है। तो जो अबोव जो सीरीज है, अबोव सीरीज इज एन ए पी, सो जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है ए, वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 कर लो या 16 माइनस 8 कर लो, कितना आ जाएगा 8। और एन कितना आ जाएगा हमारे पास 15, है ना। ये तीन चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ पे हम जो हमें फॉर्मूला जानते हैं, हम एज वी नो, जो एस एन होता है किसके इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस में 1 d, ये होता है ना फॉर्मूला। तो बस हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, n कितना है 15 है ना, तो 15 पुट कर दी, ठीक है। ब्रैकेट में 2a, कितना है 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 कितना जाएगा 14, d कितना है 8, ठीक है। 15/2, 2 8 जे 16, 14 8 जे कितना हो जाएगा 14 8 जे 112, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 15/2 का 15/2 मल्टीप्लाई, इनका प्लस कितना होगा 628 112 प्लस 1, ठीक है। अब इनको क्या कर लो डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 प्लस 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 64 आ गया, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 6 जा 90 प्लस 6 96, ये हमारा 13th का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं उनका क्या करना है सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दी ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर कितने होते हैं 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगा 49 तक। पहला ओड टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1, और जो लास्ट ओड टर्म कितना हो जाएगा 49, है ना। 0 तो हमारा ओड टर्म है नहीं, ओड नंबर है नहीं। इसके बाद कौन सा क्या आता है 1, 1 हमारा ओड नंबर है, पहला ओड नंबर क्या हो जाएगा 1। 50 में हमारा ओड नंबर नहीं है, इससे 1 कम क्या होता है 49, 49 क्या हमारा ओड नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक AP बन गया, है ना। यहाँ पे लिख देना नीचे लाइन, जो अब नंबर ऑफ सीरीज है इज अ AP। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो हियर जो A की वैल्यू कितनी है 1, D कितना आएगा 3 माइनस 1 2 आ गया, N तो दे नहीं रखा हमें, N फाइंड आउट करना है। और जो हमारा AN दे रखा है जो लास्ट टर्म है, मतलब जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो कितना है 49, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे N की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से हम जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो AN किसके इक्वल होता है A प्लस n माइनस में 1 D। AN कितना है 49, A कितना है 1 प्लस n माइनस में 1, D कितना है 2, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दी, अब सोल्व कर लो। 49 जो प्लस का 1 है इधर आके आ जाएगा माइनस में 1, इक्वल टू में क्या है n माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 2, 49 में से 1 गया 48, जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में 2, यहाँ क्या बचा n माइनस 1, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कट के कितना आ गया 24 आ गया ना। तो हमारी n माइनस 1 कितना आ जाएगा 24 आ गया। इधर से मेरी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगा, जो इधर माइनस में 1 है उधर जा क्या आ जाएगा प्लस में 1, तो इधर से मेरी n की वैल्यू कितनी आई 25, मतलब हमें S25 निकालना है ना। सम ऑफ ओड नंबर निकालना था ना बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 एंड 50 के बीच में कितने ओड नंबर है 25, तो उनका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं एज, यहाँ से मैं सम निकाल रहा हूँ, ठीक है। एज वी नो
जो एस एन होता है किसके इक्वल होता है, n/2 a प्लस ए एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो हमें एस एन मतलब S25 निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है 25/2 का 2, ए कितना है हमारे पास 1, ए एन कितना है 49, ठीक है। 25/2 मल्टीप्लाई 1 + 49 50 हो जाएगा ना, 2 × 1 = 2, 250 जा मतलब सॉरी 50 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 25, क्या आया 25 इंटू में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 625, ये हमारा 14th का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी देना, हैंस सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 कितना है इज 625, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 15th क्वेश्चन। हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है और कहा गया है कि जो पेनल्टी लगेगी अगर जो काम डिले होगा तो, ठीक है। अगर काम एक दिन डिले होगा मतलब ये लिख रखा है कैसे डिले होगा तो उसमें कैसे हिसाब से रुपये लगेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डे डिले हुआ तो 200 रुपये लगेंगे, सेकेंड डे डिले हुआ तो 250 लगेंगे, ऐसे थर्ड डे डिले लगा तो 300 लगेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। जो पेनल्टी है फॉर ईच सक्सीडिंग डे, मतलब जो आने वाला हर दिन है उसमें जो पेनल्टी लगेगी वो 50 रुपये ज़्यादा लगेगी प्रीसीडिंग डे से, मतलब पहले वाले दिन से, ठीक है। अगर आज 300 लगाए तो अगले दिन कितना लगेगा 50 रुपये ज़्यादा, मतलब 350, ठीक है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड वर्क फॉर 30 डेज। तो ये कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको कितने रुपये पेनल्टी रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर उसने 30 डेज डिलेड किया है तो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। यहाँ क्या लिखेंगे, द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क एज आर, ठीक है। जो पेनल्टी है काम का डिले होने में वो कैसे दे रखा है 200, 250, 300, डॉट डॉट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी कैन सी जो पेनल्टी है द गिवन पेनल्टीज क्या है आर इन द फॉर्म ऑफ एपी, आर इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। विद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है 50 यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, 50 यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह रहे हैं 50 रुपीज़ हर दिन पिछले वाले दिन से क्या होगा इंक्रीज होता रहेगा। तो मतलब इसको देख हम क्या कह सकते हैं, जो ये गिवन पेनल्टीज दे रखी है वो किस फॉर्म में, एपी फॉर्म में है, ठीक है। विद मतलब विद किसके साथ, फर्स्ट टर्म, एक विद फर्स्ट टर्म जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना है ए 200 है, ठीक है। एंड जो डी है कॉमन डिफरेंस वो कितना है 50 है ना, 250 - 200 कितना है 50 है ना, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इफ़ ही हैज़ डिलेड वर्क फॉर 30 डेज, ठीक है। तो मतलब द वर्क डिले फॉर 30 डेज मीन्स नंबर ऑफ डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज किसके होगा, नंबर ऑफ टर्म्स के, कितना हो जाएगा n 30 हो जाएगा, ठीक है। n भी आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, मतलब सम ऑफ कितने मनी लगे उसको पे करने पड़े। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, पेनल्टी जो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ी, डेट हैज़ टू बी पेड, डेट हैज़ टू बी पेड अगर उसने इफ़ ही डिलेड फॉर 30 डेज कितना पे करना पड़ेगा SN, मतलब सम ऑफ ऑल डेज का पेनल्टी, ठीक है, SN से डिनोट कर रही है।
तो हम क्या अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं इसका यूज़ करेंगे। एस वी नो एस एन किसके इक्वल होगा, n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन मतलब S30 है ना, n की वैल्यू कितनी है 30 है, ठीक है। S30 निकालना है हमें, तो 30/2 n की वैल्यू 32, a की वैल्यू कितनी है 200 पुट करो, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 है ना, 30 माइनस में 1, d की वैल्यू कितनी है 50 पुट कर दिया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 15 का 15, 2 2 जा 4 0 0 0 0, ठीक है। 13 में से 1 गया 19 इंटू में 50, ठीक है। 15 400, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 19 5 जा 95, 0 का 0, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इनका एडिशन कितना आएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इनका एडिशन कितना आएगा 1350, ठीक है। अब इनको 15 से मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 लिख दो, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 7 52, 5 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 5 20, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, 30 में से 1 जाएगा तो 29 आएगा, ठीक है 29। तो यहाँ पे 29 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलत हो गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन देखने के लिए। 29 इंटू 50 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, करते हैं मल्टीप्लाई, 0 का 0, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 1450, ठीक है। ये थोड़ा गलती के लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। 15 का 15, 400 प्लस 1450 कितना आ जाएगा 1850, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 0 का 0, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 7 127 प्लस 7 12 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 12 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, ठीक है। एक सम ऑफ ₹700 700 है, उसको क्या किया है, उसका यूज़ किया गया है किसमें, 7 कैश प्राइजेस बांटने में, ठीक है। स्कूल में जो बच्चे हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर 7 बच्चों को कैश प्राइज दिए गए, टोटल कितना दिया गया 700 दिया गया 7 बच्चों को मिला के, ठीक है। अगर हर प्राइज़ का जो ईच प्राइज़ है वो 20 लेस है, मतलब जो किससे प्रीसीडिंग प्राइस से, मतलब जो प्रीसीडिंग मतलब पिछला वाला, जो पिछला मतलब जो जैसे कि कोई बच्चा सेकंड आया उसको 20 मिला है, मतलब जो फर्स्ट बच्चे को उसको 40 मिला होगा, उससे कम क्या है सेकंड है, तो मतलब बाद वाले बच्चे को उससे 20 रुपये कम मिला है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्रीसीडिंग प्राइस है मतलब पहले वाले से जो बाद वाला जो प्राइस है उसमें 20 रुपये कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पहले तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज, ठीक है, कॉस्ट लिखो या लेट द फर्स्ट प्राइज, ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट प्राइज पी। तो यहाँ से हमारा तो सेकंड प्राइज, द सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, तो जो इसको जितना मिला है उससे 20 रुपये कम मिलेंगे सेकंड वाले को, ठीक है। ऐसे हमारा जो थर्ड प्राइस आएगा वो क्या हो जाएगा, इससे भी 20 रुपये कम मिलेंगे, मतलब ये जो है इसमें भी 20 रुपये कम मिलेंगे, कितना देगा P-40, ठीक है। अब जो ये प्राइजेस हैं इसको हम देखिए क्या कह सकते हैं, जो द अबव प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में, आर इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। क्यों, देखो ये अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो मैं A2 माइनस A1 करूँगा, P-20 में से P माइनस करूँगा, तो P और P कैंसिल आउट करने कितना आ जाएगा माइनस में 20। ऐसे में थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूँगा, मतलब P-40 में से P-20,
ठीक है। तो P माइनस 40 ये रफ वर्ग है, ठीक है। P क्या हो जाएगा माइनस में, -20 हो जाएगा प्लस में, P और P प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, -40 में से +20 गया तो माइनस का 20 का, यहाँ भी -20 आया, यहाँ भी -20 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जो प्राइजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस फॉर्म में है, AP फॉर्म में है, विद जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -20 ना, कॉमन डिफरेंस मतलब जो D है वो कितना निकाला हमने -20, ठीक है। ये लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। A भी निकल गया, D भी निकल गया, और हमें सम कितना देखा S7, क्या देख यहाँ क्या लिखेंगे हम, गिवन दैट जो S7 कितना देखा है 700, सात बच्चों को कैश प्राइस दिया गया ना, कितना टोटल 700 दिया गया, 700 टोटल 7 बच्चों को कैश प्राइस दिया गया, तो मतलब S7 कितना आ जाएगा 700 का इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एज वी नो दैट SN किसके इक्वल होता है n/2 2A प्लस n माइनस में 1D, है ना। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा S7 में, तो हमारे पास S7 किसके इक्वल हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2A प्लस A कितना है इधर P है ना, तो P पुट कर दो, ठीक है। n माइनस में 1, n कितना है 7 माइनस में 1, D कितना है हमारे पास -20 है ना, ठीक है। इक्वल टू में कितना है S7 700 के इक्वल है, ठीक है। पुट कर दिया, हम बस हमें यहाँ से P की वैल्यू चाहिए, 7/2 का 7/2 2P प्लस 7 में से 1 गया 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा माइनस में 120, माइनस में क्यों है क्योंकि 20 माइनस का है, इक्वल टू में 700, ठीक है। 7/2 इधर भी 2 है और 120 के अंदर भी 2 आता है, तो दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा P बचेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो 120 में से मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 60 बचेगा, ठीक है। इक्वल टू में 700, ये 2 बन जाए 2 बन जाए 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा P माइनस में 60, 700 है इधर, और ये 7 मल्टीप्लाई में नीचे क्या जाएगा डिवाइड में, 7 बन जाए 7, 700 जा 700 कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। इधर से मेरी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 100 है और जो -60 है राइट हैंड साइड ये क्या देगा प्लस में 60, तो इधर से मेरी P की वैल्यू कितनी आ गई 160, और हमने P क्या माना था फर्स्ट कैश प्राइस है ना, लेट द फर्स्ट प्राइस कितना है P की वैल्यू कितनी आ गई 160, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द प्राइजेस आर, जो प्राइजेस हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज 160 140 120, मतलब पहला प्राइस 160 है तो दूसरा प्राइस के अंदर 20 रुपये कम, ऐसे सोन चलते रहेंगे, ठीक है। ये आप सारा लिख दो, ठीक है। 7 तक लिखना है ना, मैं 3 तो लिख दिए, ये 4th हो जाएगा, 5th कितना हो जाएगा 80, 6th कितना हो जाएगा 60, और 7th कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्कूल है जिसमें बच्चे ने सोचा कि हम ट्रीज प्लांट करें, ठीक है। किस हिसाब से प्लांट करेंगे, जो सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट है वो एक ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड वाले क्लास कितने करेंगे 2 प्लांट करेंगे, ठीक है, 2 ट्री को प्लांट करेंगे। ऐसी है जो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज है ऐसी क्लास 12 तक चलता रहेगा, मतलब क्लास 12 के बच्चे 12 ट्री प्लांट करेंगे। और आगे क्या करें, देर आर 3 सेक्शन फॉर ईच क्लासेस, जो क्लासेस है उसमें 3 सेक्शन है, मतलब जो क्लास फर्स्ट है उसमें फर्स्ट सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड सेक्शन जो क्लास फर्स्ट का है वो दूसरा ट्री प्लांट करेगा, मतलब टोटल वो 3 ट्री प्लांट करेंगे, ठीक है। ऐसी सब में 3 का जो मल्टीपल है उस नंबर में नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होंगे, ठीक है। जो 3 सेक्शन फॉर ईच क्लासेस है वो उसका हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 3 से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो नंबर ऑफ प्लांट है,
the number of trees are planted by each class in school are in the form of AP। ठीक है, एज क्या कह रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांटेड हो रहे हैं हर क्लास के द्वारा स्कूल के अंदर, वो क्या है AP के फॉर्म में है। कैसे 1 2 3 4 ऐसी सोन 12 तक। ठीक है, पहले क्लास के बच्चों ने कितना 1 ट्री प्लांट किया, दूसरे ने 2 प्लांट किया, तीसरे ने 3, ऐसे 12th क्लास तक 12 प्लांट ट्री होंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा A कितना आ जाएगा 1, D कितना आ जाएगा 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, लास्ट टर्म कितना हमारे पास AN 12। ठीक है, AN भी 12 है और नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो भी 12 है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से क्या निकालना है S12 निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं एज वी नो। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं SN का n/2 2A प्लस n - 1 D। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 लिख दो n/2। ठीक है, 2 का 2, A कितना है हमारे पास 1 प्लस n - 1 मतलब 12 - 1 11, D कितना है हमारे पास वो भी 1 है। ठीक है, इक्वल टू में n की वैल्यू इधर 12 पुट करनी है। ठीक है, 12 नहीं पुट करना, वही पुट करना। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 6 का 6 रहेगा, 2 1 जा 2 प्लस 11 1 जा 11, क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 11 + 2 13 इक्वल टू में 78। इधर में SN का जो फॉर्मूला है n/2 A प्लस AN का वो भी यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे AN भी हमें गिवन है। तो S12 क्या हो जाएगा 12/2, A की वैल्यू कितनी है 1, AN कितना है 12 है ना। ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 12 + 1 13, सेम आ गया ना, 6 × 13 मतलब 78। यहाँ भी 78 है, यहाँ भी 78 है, तो आप ये भी और ये भी इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन, मतलब मैंने तो क्लास 1 का जो एक सेक्शन है उसने एक बच्चा एक मतलब जो क्लास 1 का जो एक सेक्शन है उसने कितने ट्रीज प्लांट किए होंगे 1 ही किए होंगे, मतलब मैंने एक सेक्शन के लिए फाइंड आउट किया है। ठीक है, जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन, ठीक है, ऑफ क्लासेस कितना है 78। जो नंबर ऑफ ट्रीज हमने प्लांट किए हैं, जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए हैं एक सेक्शन के द्वारा, हर क्लासेस के एक सेक्शन के द्वारा कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए 78। ऐसी द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन के द्वारा हर क्लासेस में कितने बच्चे प्लांट करेंगे, जितना एक ने किया उससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब कितना आ जाएगा 3 8 24 4 2 3 7 21 + 1 22, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, हैंस 234 trees will be planted by students ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17th का हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 18th क्वेश्चन। हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक जो स्पाइरल है वो सक्सेसिव मतलब लगातार सेमी सर्कल्स की मदद से बनाया गया है। ठीक है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली, मतलब अल्टरनेटिव मतलब चेंज होना, पहले A हो जाता है सेंटर फिर B हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट A सेंटर से शुरू हुआ एक स्पाइरल बनना। ठीक है, और चेंज होता रहता है, जो उसका सेंटर पहले A होगा फिर B हो जाएगा, मतलब A से स्टार्ट हो रहा है सेंटर। ठीक है, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर का कह रहा है ना, जो स्पाइरल किससे बना है सेमी सर्कल से, तो पहला जो सेमी सर्कल बना होगा उसका रेडियाई कितना है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे का 1 सेंटीमीटर, ऐसे तीसरा 1.5, ऐसे चौथा और 2.0 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स।
ऐसी जो स्पायरल मेड होंगे ना 13th लगातार कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल के, उनका लेंथ कितना होगा, ठीक है। ऐसे हमें एनसीईआरटी में जो बुक है उसमें एक डायग्राम गिवन है ना, पहले जो ए सेंटर था इससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, L1 बनेगा, ठीक है। फिर बी सेंटर हो जाएगा, इससे एक मतलब जो ये तो L3 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। फिर बी सेंटर हो जाएगा और ये दूसरा सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है, ये दूसरा लेंथ हो जाएगा। फिर से ए सेंटर हो जाएगा, फिर तीसरा एक सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। फिर चौथा सेमी सर्कल बनेगा L4। इसमें कौन सा सेंटर हो जाएगा, नीचे वाले में बी हो जाएगा और ऊपर वाले में ए सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पहले ए सेंटर होगा, फिर बी सेंटर होगा, ए सेंटर बी सेंटर अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एज वी नो, जो पेरीमीटर होता है या सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, ठीक है, कुछ भी कह लो या लेंथ, कुछ भी आप कह लो, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई इंटू रेडियस, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। और पूरा जो सेमी सर्कल का है, ठीक है, और जो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल क्या होता है, इसका आधा हो जाता है, तो 2 कट जाता है, तो क्या बचता है πr, मतलब पाई इंटू रेडियस बचता है, ठीक है। ये हमारा सरकमफेरेंस पेरीमीटर या लेंथ कुछ भी कह लो, ये आ गया, ठीक है। ऐसे हमारा अगर देयरफॉर जो पहला सेमी सर्कल है उसके लिए वो हमारा कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर जो हमारा लेंथ 1 है वो कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर 4r इक्वल टू में 0.5 सेंटीमीटर के लिए जो हमारा पहला लेंथ कितना हो जाएगा पाई इंटू में रेडियस कितना है 0.5 है ना। 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई इंटू में 5/10 लिख सकता हूँ, तो 5 × 5 5 × 10, तो कितना आ गया π/2 सेंटीमीटर लेंथ आ गया L1। ऐसे मेरा L2 कितना जाएगा, पाई इंटू में कितना है R2, रेडियस कितना है 1, तो कितना जाएगा पाई सेंटीमीटर। ऐसे L3 कितना आ जाएगा, पाई इंटू में कितना है 1.5, 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 15/10, 5 3 15, 5 2 10, तो कितना आ गया 3π/2 सेंटीमीटर। ऐसे L4 कितना देगा, पाई मल्टीप्लाई में 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमारा एक सीरीज बन गया ना, हैंस एक सीरीज बन गया ना हमारा L1 L2 L3 4 L4 का, L1 L2 L3 L4 का एक सीरीज बन गया, तो क्या लिखेंगे, हैंस वी गोट अ सीरीज, ठीक है। हियर कैसे, एज पहले क्या हो जाएगा हमारा π/2 है ना, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, ऐसे सोन चलता रहेगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट टर्म जो ए है वो किसके को आ जाएगा पाई सेंटीमीटर के, है ना। और ऐसे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन जो टर्म है, जो कॉमन डिफरेंस इधर से क्या आ जाएगा डिफरेंस, इसे हम डी से डिनोट करेंगे, पाई माइनस π/2, मतलब एक पाई में से हाफ पाई चला गया, मतलब एक रोटी में से आधी रोटी चली गई तो कितनी बचेगी, आधी रोटी बचेगी ना, तो π/2 बचेगा, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसे में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब शुरू के जो 13 कॉन्जिक्यूटिव बनेंगे ना, मतलब 13 सेमी सर्कल के पूछ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू 13 दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है, एज वी नो, ठीक है। मतलब जो भी ये सारी लेंथ हमने निकाली ना अभी, फर्स्ट लेंथ, सेकेंड लेंथ, थर्ड लेंथ निकाली ना अभी, फोर्थ लेंथ, उन सब का हमें सम निकालना है। ऐसी जो लेंथ जा रही है ना 13th लेंथ तक का हमें सम निकालना है, तो ठीक है। तो एन इक्वल कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। और एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। मतलब S13 निकालना है, S13 मतलब n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू कितनी है पाई, प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 - 1 हो जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है π/2, ठीक है। 13/2 का 2 पाई या 2 पाई, प्लस ये क्या है 13 - 1 12 मल्टीप्लाई में π/2, 2 1 2 2 6 12, क्या आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट में ये कितना है 2 पाई प्लस
6 पाई, है ना। क्या आ जाएगा 13/2, ब्रैकेट में क्या 2 पाई प्लस 6 पाई, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 8 पाई, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 पाई, ठीक है। कितना हो गया 52 पाई, ठीक है, 52 पाई हो जाएगा ना। यहाँ पे मेरी जो एक वैल्यू थी वो पाई/2 थी, ठीक है, इसलिए आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, ठीक है। पाई क्या थी पाई/2, पाई/2, तो जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा पाई, पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा, ये काट दो, ठीक है। ये जो पाई/2 थी ना 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 13, ठीक है, अपॉन में 2 पाई प्लस 6 पाई 7 पाई, ठीक है। 13 7 जा मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ठीक है, 13 इंटू 7/2 इंटू में पाई, पाई के वैल्यू में कितनी पुट करनी है 22/7, पुट करते हैं 22/7, 7 मुझे 7, 7 मुझे 7, 2 मुझे 2, 2 11 जा 22, 13 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 143, ठीक है। ये हमारा S13 आ गया, मतलब क्या कहेंगे यहाँ पे हम, हैंस द, क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में, द जो स्पायरल मेड होता है 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल का, उसका लेंथ कितना है, तो क्या लिखेंगे हम, द टोटल लेंथ ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स इज कितना है 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 18th का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना 19th क्वेश्चन करते हैं। जो 19th क्वेश्चन क्या हमारा, 200 logs आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, क्या कह रहे हैं, जो 200 लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको स्टैक मतलब इकट्ठा करके रखा गया है एक फॉलोइंग मैनर में, इस मैनर में, ठीक है। 20 logs जो है सबसे बॉटम सबसे नीचे रखा गया, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा गया 19 logs रखा गया ऐसी, उसके ऊपर 18 रखा गया ऐसी, सोन चलता रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, जो सबसे नीचे जो लकड़ी का जो इकट्ठा है वो कितना है 20 है, ठीक है, इसके ऊपर कितने 19 लकड़ी है, लकड़ियों के जो टुकड़े हैं, ऐसी 18th ऐसी 17th ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो 200 लोग्स हैं आर प्लेस इन हाउ मैनी रोज, कितने रोज में, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो ऐसे कितने रोज, n रोज में जो 200 लोग्स प्लेस होंगे वो n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी लोग्स आर देयर इन द टॉप रो, जो nth रो आएगा ना उसमें कितने नंबर ऑफ लोग्स हैं वो भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब इसे हम A1 मान लें, मतलब देखो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, जो AP फॉर्म होगा हमारा, AP क्या हो जाएगा, पहले क्या 20 लकड़ी है, फिर 19, फिर 18 लोग्स है, ऐसे सोन चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में जो लास्ट में आएगा ना लकड़ी वो हमें फाइंड आउट करना है कि लास्ट में जो रो है उसमें कितनी लोग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, एक वैल्यू 20 आ गया, डी की वैल्यू 19 - 20 माइनस में 1 आया ना, 19 में से 20 जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, 19 माइनस में 20 बड़ा है ना तो साइन इसलिए माइनस का आएगा, ठीक है, -1 आ गया। अब इधर टोटल नंबर ऑफ लोग्स कितने हैं 200, मतलब यहाँ पे अगर मैं n रोज़ मानूँ, n रोज़ हैं, कहाँ तक चलेंगे 2n रोज़ तक ऐसे चलते रहेंगे, तो मतलब सम ऑफ n कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 d होता है ना, इक्वल टू में 200, ठीक है। अब ये जो 2 है ना उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में चला जाए तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा n 2 तो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बता n 2a प्लस n माइनस में 1 d, और ये जो 2 डिवाइड में था 200 के साथ क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना जाएगा 200 इंटू 2 400, ठीक है। n का n एक वैल्यू कितनी है 20 पुट कर दिया, n माइनस में 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस में 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या है 400, ठीक है, ठीक है। जो हमारा पिछले पेज में मैंने जो निकाला था लास्ट में इक्वेशन, वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया, अब सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। क्या आ जाएगा n का n 220 जा 40 प्लस n -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा ना, तो
तो यहीं पे मैं साइन चेंज कर दूँ, तो जो प्लस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस में 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा 400, ठीक है, n का n 40 माइनस n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू में 400, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा, n का n 40 प्लस 1 41 माइनस में n इक्वल टू में 400। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, n को मैंने 41 से मल्टीप्लाई किया तो 41n, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये जो 41n है वो क्या हो जाएगा माइनस में 41n, और ये जो प्लस का 400 प्लस का 400 आएगा, इन दोनों को मैं इधर ले गया, ठीक है, इधर ले गया तो साइन चेंज हो गया, इक्वल टू में क्या बचेगा 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इधर से मैं n स्क्वायर 41n फिर उसमें 400 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो n का कोफिशिएंट है माइनस में 41, ऐसे c क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म 400। एक तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और आप फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में b प्लस माइनस, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है, माइनस का माइनस, b कितना है माइनस में 41 है ना, प्लस का माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, मतलब माइनस में 41 का स्क्वायर, माइनस में 4, a कितना है 1, c कितना है 400, ठीक है, अपॉन में 2a कितना है 1, ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 41 प्लस माइनस अंडर रूट में 41 का, मतलब माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब जो 41 का स्क्वायर आएगा माइनस 41 का स्क्वायर प्लस में आएगा, ठीक है। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं 41 का स्क्वायर, 1 4 4 16, 4 1 4 4 2 8, कितना आ जाएगा 1681, ठीक है। अब इनका माइनस करना है, 4 4 जा 16, जो 2 0 बच गए इसको लिख दो, ठीक है, अपॉन में 2 1 जा 2, 41 का 41 प्लस माइनस अंडर रूट में 1681 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा 81 बचेगा, अपॉन में 2, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है ना, तो लिख दो 9 अपॉन में 2, ठीक है। इधर से मेरी n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 41 प्लस n अपॉन में 2 और 41 माइनस में n अपॉन में 2, एक प्लस में एक माइनस में है ना, प्लस माइनस 2, तो इधर से मेरी कितनी आ जाएगी 41 प्लस 9 50/2, तो 25 आ गया, और 41 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 40 माइनस 8 32/2, तो इधर से मेरी कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 n की वैल्यू आ रही है, एक 16 एक 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो an का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, और एक बार n की वैल्यू 25 पुट करेंगे उसमें, और एक बार n की वैल्यू 16 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसा कि हम जानते हैं जो नाव n किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल होता है ना, तो एक बार मैं a 25 निकालूंगा, एक बार मैं a 16 निकालूंगा, मतलब एक बार 16 n की वैल्यू पुट करूँगा, एक बार 25 पुट करूँगा, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास 20 थी ना, मतलब पहला लॉग कितना था रो में 20 था ना। अभी पिछले क्वेश्चन में आप इस वीडियो बैक करके देख लेना, जो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो 20 थी, n की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 24, d की वैल्यू कितनी थी माइनस में 1, ठीक है 20। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 24, 20 में से 24 हो जाएगा तो माइनस में 4, ठीक है, यहाँ पे -4 आया, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है a प्लस, यहाँ पे भी a वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो a कितना है हमारे पास 20 प्लस में n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, इसके लिए 15 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में d माइनस में 1, 20 के 20 प्लस माइनस माइनस 15 बन जा 15, 20 में से 15 गया 5। अब यहाँ पे देखो ये जो लास्ट रो है, मतलब जो अगर n की वैल्यू 25 हुई तो मतलब जो लास्ट रो कौन सी होगी 25 होगी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे -4, अगर -4 हो सकती है,
जो नंबर ऑफ लोग्स हैं, मतलब जो गिनती है, कभी माइनस में हो सकती है किसी भी चीज़ की गिनती। जैसे कि यहाँ पे लकड़ियाँ मैं रख दूँ तो आप थोड़ी बोलोगे कि यहाँ पे -4 लोग्स हैं, -4 लकड़ी हैं, नहीं बोल सकते ना। तो माइनस में 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब हमारा 5 आंसर होगा, ठीक है। मतलब तो 5, अगर लास्ट में अगर 5 लकड़ियाँ बची हैं, तुम्हारा जो एन की वैल्यू कितनी आएगी, रो की, तो 16 वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इट कैन बी सीन, जो द नंबर ऑफ लोग्स है, नंबर ऑफ लोग्स इन 16th रो इज 5, ठीक है। क्योंकि एज द नंबर ऑफ, जो जो नंबर ऑफ लोग है ना, वो क्या हो सकता है, कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा नंबर ऑफ लोग्स है ना, वो कितना है, 16th रो में 5 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ लास्ट में, देयरफॉर जो हमारे 200 लोग्स थे ना टोटल, 200 लोग्स कैन बी प्लेस्ड इन, कितने रो में प्लेस कर सकते हैं हम उसको, 16 रो तक प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड 5 लोग्स आर एट द 16th रो में। जो 5 लोग हैं किस में है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो 200 लोग थे उसको मैं 16 रो में प्लेस कर सकता हूँ, मतलब रख सकता हूँ, और जो 5 लोग हैं वो 16th रो में प्रेजेंट है। जो मैं क्वेश्चन पूछा था मैंने उन दोनों का आंसर लिख दिया ना स्टेटमेंट फॉर्म में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन 19th क्वेश्चन का। अब हम अपना इसका जो लास्ट क्वेश्चन बच गया 20th क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन क्या रखा है, जो 20th क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है। उसमें जो क्या रखा है, यहाँ पे एक बकेट रख रखा है और बकेट से 5 मीटर दूर आलू रख रखा है। ऐसी उसके बाद जो अगला आलू कहाँ रख रखा है, 3 मीटर डिस्टेंस पे। ऐसी जो डिस्टेंस है 3 मीटर इंक्रीज होगी, जो लेकिन जो फर्स्ट मीटर डिस्टेंस है ना आलू की, वो बकेट से 5 मीटर है, ठीक है। और जो इसके बाद की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक लड़की है या एक लड़का, जो भी मान लो एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बकेट में आलू डाल रहा है। वो पहले क्या करेगा, 5 मीटर जाएगा दौड़ के, फिर 5 मीटर रिटर्न होगा, मतलब टोटल 10 मीटर चलेगा पहले डिस्टेंस में आलू को रखने के लिए। फिर वो वापस जाएगा 8 मीटर दूरी पे, ठीक है। फिर वहाँ का जो आलू रखा है उसको वापस 8 मीटर वापस जाके आलू उस बकेट में रखेगा। ऐसे ही वो 5 + 3 + 8 + 3 11, फिर 11 मीटर जाएगा वहाँ पे जो आलू रखा है, फिर वो 11 मीटर पीछे जाके वो 11 मीटर बकेट में डालेगा, 11 मीटर पीछे जाके बकेट में आलू डालेगा, ठीक है। बस यही जो कंडीशन है, ऐसे करते करते वो करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कितने पोटैटो रखे हैं, 10 पोटैटो रखे हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पोटैटो रखे हैं, ठीक है। तो वो कितना, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो वो ऐसा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन, तो उसको सारे आलू रखने के लिए कितने डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट समझने एक बार बुक खोल के आप देख लें, और जो मैंने कहा है वो आप ध्यान से सुने, तो आप समझ जाएंगे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन है उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, जो द डिस्टेंस है, द डिस्टेंसेस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट, ठीक है। जो बकेट है उससे डिस्टेंस क्या है पोटैटोज के, बकेट आर 5, फिर कितना दूर है, 8 मीटर है, 5 + 3 8 मीटर हो गया ना, फिर 8 मीटर है, फिर 11 मीटर, ऐसे ही सोन चल रहे हैं, ठीक है। जो कि ये क्या है, एक एपी फॉर्म है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी के फॉर्म में ना। इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा ये सेम ही आएंगे, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं ये एपी के फॉर्म में है। इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मैं क्या गिवन है, स्टेटमेंट मैंने पढ़ रखी है ना, मैं स्टेटमेंट पढ़ के मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। गिवन देगा जो डिस्टेंस है ना, जो कॉम्पिटिटर रन कर रहा है पोटैटो को उठाने के लिए, वो कितना है, 2 टाइम है डिस्टेंस के, मतलब ये इतना जाएगा फिर वापस हो जाएगा, मतलब
5 मीटर चलेगा, फिर 5 मीटर रिटर्न होगा, मतलब टोटल 10 मीटर चलेगा पहले बार में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, गिवन दे रखा है, जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर क्या है, फॉर कलेक्टिंग आलूज के लिए, कलेक्टिंग दीज पोटैटोज आर 2 times of the distance at which potatoes have been placed। ठीक है, क्या क्या रखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो डिस्टेंस उसने रन किया है कॉम्पिटिटर के द्वारा, किसके लिए, कलेक्टिंग दीज पोटैटोज, जो आलू यहाँ रखे हैं, पोटैटोज़ को इकट्ठा कर, मतलब पोटैटोज़ को बकेट में इकट्ठा करने के लिए उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 2 टाइम्स कवर करना पड़ेगा। जितना आलू रखे हैं ना उसका दुगना करना पड़ेगा, मतलब पहला आलू उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बकेट में रखने के लिए, 10 मीटर, मतलब 5 उठाने के लिए और 5 रखने के लिए, टोटल 10 मीटर। तो हम क्या ले सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंसेस to be run for the potatoes can be written as कैसे लिख सकते हैं डिस्टेंस को हम, पहला 10 मीटर चलेगी, है ना, तो मतलब 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 10 चल गया, फिर 8 जाके फिर वापस आ गई, मतलब 16, है ना, मतलब मैंने यहाँ जो लिखा है इसका दुगना कर दो बस, ऐसे सोन चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा ये भी एक तरीके का एपी है ना, क्योंकि इनका भी जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा था। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 16 माइनस 10 इक्वल टू में 6 है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें S10, मतलब जो S10 पे जो पोटैटोज रखे हैं ना उनका सम करोगे टोटल डिस्टेंस का, उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है ना SN का उसका यूज़ करके। ठीक है, हमें n कितना है ये भी लिख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है 10, मतलब हमें S10 निकालना है। तो S10 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब 10/2, 2a कितना है 10 प्लस n कितना है 10 - 1 कर देंगे, n - 1 करते हैं ना, मतलब 10 है n की वैल्यू, 10 - 1 हो जाएगा। d कितना है हमारे पास, d कितना है 6 मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 10 = 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 × 6 54 इक्वल टू में 5, 20 प्लस 54 करेंगे तो कितना देगा 74, तो 5 × 74 कितना देगा, 5 4 = 20, 0 2 कैरी, 5 7 35 प्लस 2 37। तो हमारे पास S10 कितना आ गया 370, है ना। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर जो कॉम्पिटिटर है उसको कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा 370 मीटर। मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर द कॉम्पिटिटर कवर्स 370 मीटर टू कलेक्ट ऑल 10 पोटैटोज, सारे 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने के लिए कहाँ पे कलेक्ट कर रही हैं, बकेट में, इन बकेट में। ठीक है, ये हमारा 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देयरफॉर जो टोटल डिस्टेंस आया, जो कॉम्पिटिटर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 370 मीटर कवर करना पड़ेगा, किसके लिए, सारे आलू को कलेक्ट करने के लिए और वापस रखने के लिए बकेट में। ठीक है, ये हमारा 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हमारा जो पढ़ाया हुआ है उनको भी समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।